कल हमने कम प्रकार का एक सवाल किया था जिसमें हमें एक्चुअल में वर्ग अंतराल नहीं दे रखा था, कम प्रकार का दे रखा था, लेकिन उसका हमने क्या बनाया था, फिर वर्ग अंतराल बनाया था। ठीक है, तो सवाल एक्सरसाइज में तो आपका अधिक प्रकार का कोई बंटन दे नहीं रखा, एक ये उदाहरण दे रखा है, इसकी सहायता से समझ लेते हैं अगर अधिक प्रकार का आ जाता है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी के मैथ में पेज नंबर 308 पर है। टेबल दे रखी है आपको, सारणी दे रखी है 14.14। उसमें क्या है कि बच्चों ने नंबर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों के नंबर 0 या 0 से ज़्यादा। इस बात पे अगर जनरल सा क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका टेस्ट लेता हूं तो मैं कहता हूं 0 या 0 से ज़्यादा वाले खड़े हो जाओ, तो कितने बच्चे खड़े होंगे? सारे के सारे ही खड़े हो जाएंगे, यही होगा ना। उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं 10 या 10 से अधिक वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो कौन खड़े नहीं होंगे? जो 0 से 10 के बीच में है वो खड़े नहीं। तो इसका मतलब अब 0 या 0 से अधिक की बात करूंगा तो पूरी की पूरी क्लास आएगी, जितने बच्चों ने पेपर दिया था तो सभी के सभी आएंगे। यहाँ पर तो आपको सारणी दे रखी है, क्या है? 53। नेक्स्ट में कितना है? नहीं, एक बार कितना है? 48 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितना है? 45। आगे तो इसके सामने कितना है? 41। इसके सामने कितना है? 38। इसके सामने कितना है? 35, 31, कितना? 24, कितना है? 15, कितना है? ठीक है, तो मान लो ये चाहे परसेंटेज है, चाहे ये 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 0 या 0 से अधिक कितने हैं? 53। 10 या 10 से अधिक 48। तो अब यहां पर आपको यहीं से शुरुआत, पहला अंतराल यहीं पे बनेगा। जबकि कम वाले में हमने क्या कहा था कि 20 से कम को एक बार छोड़ दिया था, लेकिन अब यहां पर आप छोड़ नहीं पाओगे, अब आपको शुरुआत यहीं से ही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 0 भी लेना है ना, 0 के बराबर लिखा हुआ है तो 0 भी लेना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगला अंतराल कहाँ पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि अंतराल कितने का बनाना पड़ेगा? 10 का। तो कहाँ से लेंगे? 0 से लेकर 10 तक, ये क्या बनेगा आपका? वर्ग अंतराल। ठीक है, तो 0 से अधिक तो कितने हैं? 53, और 10 से अधिक कितने हैं? 48। तो 0 और 10 के बीच में कितने रह गए? 5। कैसे पता लगा? 53 में से 48। जबकि कम प्रकार वाले में क्या किया था हमने? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया था, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया था। अब की बार क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस। आगे समझ में क्या ये? तो 0 से 10 के बीच में कैसे निकाला जा रहा है? 53 में से हम क्या घटा रहे हैं? 48। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? ये क्या आ जाएगी? आपकी विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में तो 0 से 10 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? 10 से 20। तो 10 से 20, तो 10 के 20 यहां से ये घटेगा, तो 48 में से 45, 3। फिर 20 से 30, इसमें से ये घटेगा कितना? 4। फिर 30 से 40, 3। 40 से 50, एक बार फिर 3। 50 से 60, है ना कि 35 में से 31, कितना? 4। 60 से 70, किस में से कौन? 31 में से 24, कितना? 7। 70 से 80, 24 में से 15, 9। 80 से 90, 15 में से 8, कितना? 7। और 90 से 100 कितने? कैसे है ना, ये खुद है ना।
आखिर में 8 ही तो बचा है कि 90 से ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं कितने, तो 90 से 100 ही होता है नंबर, तो परसेंटेज, ठीक है। तो 90 से 100 के बीच में है कितने, ये 8 ही हैं, तो वो 8 ही यूज़ होंगे। जबकि कल ऐसे सीधे का सीधा यूज़ कौन हुआ था, सबसे ऊपर वाला यूज़ हुआ था ना। आज सीधे का सीधा यूज़ कौन हो रहा है, सबसे आखिर वाला यूज़ हो रहा है। आगे समझ में क्या ये? अगर आपने ये सही बना दिया तो फिर तो आगे माध्यक का सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले आपको वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता ये आपको सही बनानी है, ठीक है। तो कम प्रकार का तो आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है, अधिक प्रकार का ये एक उदाहरण ले लिया हमने जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। आया समझ में क्या ये आपको? ये क्या था, क्या ये सीएफ है? नहीं है सीएफ। क्यों? ये तो घटते हुए जा रही है, जबकि सीएफ में क्या करते हैं हम, जुड़ते हुए चलते हैं, है ना। तो कल वाले सवाल में तो थी सीएफ, कल वाले सवाल में तो वो बढ़ते हुए जा रही थी ना, तो कल वाली सीएफ तो थी, लेकिन आज इसको सीएफ नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो सीएफ इसकी बनानी पड़ेगी। तो ये हमने क्या बना रखी है, एफ, हम क्या बनाएंगे इसकी, सी। तो सीएफ में सबसे पहले ये 5 विद्यार्थी आएंगे, उसके बाद में 8, 12, 15, 18, 22, 29, बस 38, 29 के बाद में फिर इंग्लिश आ जाती है ना, 38 के बाद में 7, फिर 45, 45 के बाद में 8, 50, ठीक है। तो टोटल तो यही थे, टोटल तो 53 थे ना, क्योंकि ये अब की बार लेकिन था यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं आना चाहिए। सबसे टोटल हो गया, लाइन का टोटल तो कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो वो हमारी क्या बनेगी, सीएफ। कितने बच्चे हैं, कुल आंकड़े कितने हैं, 53। कुल आंकड़े कितने हैं, तो 53 आंकड़े हैं। तो मैंने ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, कितना, 54 अपॉन में कितना, 2, कौन सा, 27वां बच्चा चाहिएगा हमें, ठीक है। 27वां बच्चा कहाँ ढूंढा जाएगा, एफ में ढूंढा जाएगा या सी एफ में, सी एफ में ढूंढा जाएगा। तो यहाँ तक तो 5 बच्चे हैं, यहाँ तक 8 बच्चे हैं, यहाँ तक 12 बच्चे हैं, यहाँ तक 15, यहाँ तक 18, यहाँ तक 22, यहाँ तक 29, इसमें मिल जाएगा। तो आपका ये लाइन आ जाएगी। आगे समझ में क्या? इसके बाद में लगाओ फार्मूला। फार्मूला आपको बताया हुआ है, क्या होता है माध्यक का, L प्लस में कितना, n/2 माइनस अपॉन में कितना, F गुना में कितना, H। L कितना है, 60 प्लस n कितना है, कैसे 54, कहाँ है 54, दिखाई दे रहा है 54, कहाँ है आंकड़े, आंकड़े 53 ही है। वो तो सिर्फ पोजीशन बताने के लिए किया है काम, तो 54 यूज़ नहीं करना है, जितने हैं उतने ही यूज़ होंगे। तो 53 अपॉन में कितना, 2 माइनस में CF, तो CF ये ऊपर वाली यूज़ होगी, तो कितना आएगा 22 डिवाइड में F, तो F इसकी खुद की यूज़ होगी, कितना है 7 गुना में H कितना है 10, तो कितना 60 प्लस 53 अपॉन में 2 कितना 26 कितना 5 माइनस में कितना है 22 बटे में कितना है 7 गुना में कितना है 10, तो 26.5 में से 22 आप ना खुद की तो बिगाड़ोगे, मेरी भी बिगाड़ोगे। 4.5 मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश, या तो 4.5 ही बोल लो या फिर 4.5 ही बोल लो। खिचड़ी बना देते हो तुम सारे की सारी। कितना रहेगा 4.5 डिवाइड में कितना गुना में कितना 4.5 यानी कि 4.5 गुना में कितना करेंगे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बटे में कितना है 7, तो 45 को 7 से भाग कर दो, क्या आया 60 तो है हमारे पास प्लस में, कितने पे जाएगा 6 पर,
कितना बचा? 3 बचा। 0 लगाते हैं, उसके नाम की क्या लगेगी? दशमलव। 30 हो गया तो 7 चौके 28, कितने रह गए? 2 रह गए। आगे फिर 0 आएगी तो या तो 7 दूना 14 या फिर 7 तिये 21। कौन सा नज़दीक है? 21। तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। तो 60 जमा में 6.43, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 66 दशमलव कितना 43। ठीक है, ये आपका माध्यक आ जाएगा। तो समस्या सिर्फ यहीं पर ही थी कि जो आपको ये जो बंटन होते हैं, जो हमने कल किया था वो क्या था? कम प्रकार का बंटन था, और ये क्या था? अधिक प्रकार का बंटन। तो अगर अधिक प्रकार का बंटन दे रखा है तो इस साल आपके सिलेबस में 4th एक्सरसाइज नहीं है, वरना माध्यक ग्राफ की सहायता से भी निकाला जा सकता है। जो माध्यक निकालते हैं ना, वो हम ग्राफ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करता है? इनका एक ग्राफ बनता है, जो अधिक प्रकार का दे रखा है ना, उससे एक ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा? क्या था सबसे पहले यहाँ पर? ये आगे समझ में यहाँ तक आपको? थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, पेपर में नहीं है लेकिन आपको फिर भी ध्यान रहना चाहिए। हाँ बोलो, क्या है? 0 से अधिक आंकड़ा क्या? एक साइड में तो क्या लेना पड़ेगा? ये 0 से अधिक, 10 से अधिक ये ले, और ऊपर क्या लेना पड़ेगा? विद्यार्थियों की संख्या। तो या तो 0 से अधिक होगा या फिर क्या होगा? 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, 70, 80, 90, इस तरीके से। बच्चे कितने थे? कुल कितने? 53 है। तो 53 तक पहुंचना है तो हम कितना गैप ले लें? 5-5 का ले लें। तो कितना? 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 53 तक पहुंच जाएंगे। तो पहले हमारा पहली लाइन क्या थी हमारी? 0 से अधिक कितने थे? 53 थे। तो 0 के नाम पर तो कहाँ जाएगा? 53 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अगली लाइन क्या थी? 10 से अधिक। तो 10 से अधिक कितने थे? 48। तो 10 से अधिक पे चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? 48 पे निशान आएगा। उसके बाद में 20 से अधिक कितने थे? 45। तो 20 से अधिक पे जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 45 यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से फिर कहाँ तक जाओगे? 90 से अधिक थे ना, तो 90 से अधिक कितने थे? 8 थे। तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इन सभी जो पॉइंटों को आप खुले हाथ से, फ्री हैंड से मिलाओगे तो इस तरीके से क्या आएगा? एक ग्राफ आएगा। आगे समझ में क्या? अब तो ग्राफ आया है तो आपके पास बच्चे कितने हैं? 53 है। तो 53 के बीच में तो हमें कौन सा मिलेगा? 27वां बच्चा मिलेगा ना। तो हमें बच्चा ही चाहिए। तो 53 जमा में कितना? 1 बटे में कितना? 2। तो कौन सा बच्चा चाहिए? 27वां बच्चा। तो ये कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25। तो कहीं पे 27 मिलेगा। उस 27 को हम आगे चलेंगे, ढूंढेंगे। ग्राफ में लाइन होती है ना, तो ये जहां पर जाके कटी है, तो लाइनें तो ऐसे भी आ रही होंगी। जब ग्राफ पेपर होता है तो उस पर लाइन होती है ना, तो ये जहां पर कटा है इसके नीचे आके देखना है। जहां पर नीचे आके टच हो जाएगा वही आपका क्या होगा? माध्यक होगा। क्या होगा? तो इसमें फार्मूला नहीं लगा, कुछ लगाना ही नहीं पड़ा। सिर्फ क्या करना है? जो आपको अधिक प्रकार का बंटन दे रखा था वो आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे सवाल में क्या था? कम प्रकार का दे रखा था। तो 20 से कम कितने थे? 2 थे। तो 20 से कम कितना होता? मान लो 2 होता। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होता? चढ़ते हुए जाता, चढ़ते हुए जाता ना। तो अब फिर ये भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? अधिक प्रकार का बंटन बना दो, कम प्रकार का बंटन बना दो, आपस में काटेगा। जहां पर काटेगा वहीं पर ही नीचे लेके आना है, माध्यक आ जाएगा। कुछ फार्मूला नहीं लगता इसमें, सिर्फ ग्राफ बनाना पड़ता है। लेकिन ये ग्राफ बनते कब हैं? जब आपको बंटन दे रखे होते हैं अधिक प्रकार का या फिर कम प्रकार का। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल दे रखा है सीधे का सीधा तो फिर आप ये ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो अगर ये अंतराल दे रखा है तो इससे आपको क्या बनाने हैं? बंटन बनाने हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अधिक प्रकार का और एक कम प्रकार का। तो अधिक प्रकार का क्या करोगे? 0 या 0 से अधिक, तो क्या आएंगे? सारे के सारे आएंगे, है ना। तो वहीं पे शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? 53 से हो जाएगी, जो आपको दे रखा था। अब की बार थोड़ा सा आपको फायदा है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो आपको कम प्रकार या अधिक प्रकार के बंटन दे रखे हैं उनको वर्ग अंतराल कैसे बनाया जाएगा, उनकी बारंबारता कैसे पता की जाएगी। उसके बाद में फिर आपका सवाल वही पुराना हो जाएगा जिसमें आप F, C, F और ये लगाना है। ठीक है, कहाँ?
फ्रीक्वेंसी तो बारंबारता तो इसी की लेनी है जो आपने लाइन बुक की है, ठीक है, जिसमें आपका माध्यक आने जा रहा है, वो एफ तो उसी का यूज होगा और सी एफ आपका क्या रहेगा, ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, कि इससे पहले कितने बच्चे आ चुके हैं, इस लाइन से पहले कितने बच्चे आ चुके हैं, तो वो तो क्या होता है, सी एफ होता है। और बारंबारता इसी लाइन की होती है कि इस लाइन में कितने बच्चे आए हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या ये कौन सा नो कैसे हो सकता था, ये सबसे ज्यादा इसलिए सबसे ज्यादा किस में ढूंढा जाता है, बहुलक में ढूंढा जाता है। सबसे ज्यादा किस में ढूंढा जाता है। अब हम बहुलक नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं। अगर हम बहुलक निकाल रहे होते तो फिर तो ये लाइन आती है ना, तो उसमें तो अगर ये लाइन आती तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें फार्मूला क्या होता है, F0 चाहिए होता है, F1 चाहिए होता है, F2 चाहिए होता है। तो फिर ये क्या होता है, F1 होता, ये क्या होता है, F0 होता, ये क्या होता है, F2 होता। उसकी L क्या होती, फिर ये होती 70 होता। तो ध्यान रखना, इसमें उलझना नहीं है। माध्यक अलग चीज है, माध्यक यहां से ढूंढा जाता है, CF में से ढूंढा जाता है ना, कि कौन सा बच्चा हमें चाहिए, तो आंकड़ा यहां से ढूंढा जाता है। और जबकि बहुलक के लिए कुछ नहीं किया जाता, कोई नई लाइन नहीं आती, जो वर्गंतराल दे रखा है, जो बारंबारता दे रखी है, उस बारंबारता में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, वही लाइन हमारी क्या हो जाती है, बुक हो जाती है। ठीक है।